हाँ, अस्सलाम वालेकुम dear students. I welcome you all in today's lecture. That's water resources, जो हम पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं। तो होप कि अभी इसमें 2-4 और लेक्चर्स लग जाएंगे so that we can complete this unit, ताकि हम इस यूनिट को कंप्लीट कर सकेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट्स वाटर स्कैर्सिटी एंड इट्स मैन कॉज। वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है और इसके जो मेन काजेज हैं, ऐसे कौन से वजूहात ऐसे हैं जिनके बिना पर वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है। ऐसे कौन से मामलात है, ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो जाती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर स्कैर्सिटी होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके रीजंस क्या है, इसके ऐसे मामलात कौन से हैं जिसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है। मैंने यहां पे लिखा है वाटर स्कैर्सिटी, आप देख लीजिए, थोड़ा सा बोर्ड की तरफ आप कंसंट्रेट कीजिए। Water scarcity is the lack of fresh water resources to meet the standard water demand. Simply we can say, when there is the lack of water facilities, जब वाटर फैसिलिटीज जो होती है, वाटर डिमांड जो हमारी होती है, जब उसमें कमी आ जाती है, जब पानी कम हो जाता है, जब पानी की मिकदार कम हो जाती है, जब पानी का लेवल गिर जाता है, तो पानी कम मैसर होता है हमारे लिए, चाहे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो, चाहे वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हो, या चाहे हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो। यही तीन ऐसे फील्ड्स है जहां पे पानी ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। इफ यू रिमेंबर, मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर में आपको कहा था कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे यहां पे तकरीबन 90% वाटर जो है, जो टोटल हमारा पानी है, उसमें से 90% जो पानी है दैट गेट्स कंज्यूम्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड नंबर सेकेंड, 8% water gets consumed by the industrial sector. And number third, 2% for domestic. मीन्स कि यहां पे 90% पानी जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल हो जाता है, और 8% पानी जो हमारा है इंडस्ट्रियल में हो जाता है, और 2% पानी हमारा जो हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो कुल मिला के अगर हम बोलें कि जब इसमें से कमी आ जाएगी, अगर हम 90% इस्तेमाल करते हैं, अगर इसमें से 40% हमें मिल जाता है, इट मीन्स वाटर स्कैर्सिटी। क्योंकि हमें 90% की जरूरत है एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने में, मगर हमारे पास यहां पे सिर्फ 40% अवेलेबल है। दिस इज द वाटर स्कैर्सिटी। या इसमें से 30% ही मौजूद है, या 20% ही मौजूद है। वी कैन से वाटर डेफिसिट, पानी में कमी आई है। जब इसमें कमी आएगी, ऑब्वियसली इट विल डायरेक्टली पुट प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर। मींस कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, डायरेक्टली उसके ऊपर असर पड़ जाता है। आपको समझ आ रहा है? अगर 90% हमारा वाटर अवेलेबिलिटी है किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, मगर इस वक्त हमारा 30% ही अवेलेबल है, और ये 30% जब 40% जब 50% जब कम हुआ, या 60% जब कम पानी हुआ, इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। जो प्रोडक्शन होगी वो कम होगी, और उसका भी असर हमारे ऊपर ही पड़ेगा। और अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर 8% यहां पे उनको जरूरत है, उनको 4% मिल रहे हैं। मींस कि वाटर डेफिसिट, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, यहां पे भी
कमी हो रही है पानी की, और अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम 2% इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे पास 1.5 ही मिलता है या 1% ही मिलता है, तो ये वाटर डेफिसिट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं दैट्स अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, जहां पे डिमांड होती है और जितनी डिमांड होती है उससे कम हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है। उस जब हमारे नीड्स जो हमारी वो अगर मीट आउट नहीं होते हैं, जो हमारे नीड्स है, जो रोजमर्रा जिंदगी में, चाहे एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में क्यों ना हो, अगर इन जगहों पे हमारे पास वाटर डिफिशिएंसी हो जाती है, जितना हमें जरूरत है उतना अगर नहीं मिल रहा है हमें, तो समझ लीजिए कि दैट्स अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। इसी को बोलते हैं वाटर स्कैर्सिटी, जहां पे हमने लिखा भी था वाटर स्कैर्सिटी इज द लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज टू मीट द स्टैंडर्ड वाटर डिमांड। जितनी डिमांड है, जितना हमें जरूरत है, उससे कम हमें मिलता है। जितनी जरूरत है हमें पानी की, उससे हमें कम मिलता है। तो सिंपली जब उससे कम हमें पानी मिलता है, उस को हम उस टाइम कह सकते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी, की वाटर में कमी आई है, वाटर में डिफिशिएंसी आई है, और इसके बहुत से असरात हमारे ऊपर भी पड़ते हैं। वो असरात भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। अगर वाटर स्कैर्सिटी होती है तो क्या हो जाता है, कौन कौन से असरात पड़ जाते हैं अगर वाटर स्कैर्सिटी हो। मैंने यहाँ पे आपको एक बोला कि एग्रीकल्चर, थोड़ा सा मैंने हिंट आपको यहाँ पे दिया, मगर अभी हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मगर फिलहाल आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया कि किस किस एरिया में असर पड़ सकता है अगर यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है, वाटर में कमी हो जाती है। हमारा डायरेक्टली असर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ता है, और एग्रीकल्चर हमारा अगर कम निकल गया तो हम कंट्री सफर करेगी, और जो लोग हैं वो सफर करेंगे, जो इसके साथ वाबस्तगी रखते हैं, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनका कनेक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, उनके पास भी उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको भी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, और ऐसे ही डोमेस्टिक सेक्टर में भी अगर इन जगहों पे वाटर की कमी आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि दैट्स अ वाटर स्कैर्सिटी, और असरात इनके ऊपर भी पड़ते है, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो। सो दैट वाज रिगार्डिंग द वाटर स्कैर्सिटी। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि काजेज क्या है, कौन से ऐसे असरात है, कौन से ऐसे फील्ड्स है, या कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से ये वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है, वाटर में कमी हो जाती है। तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट हम इसमें वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।